आज गंगोत्री धाम की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज गंगोत्री धाम की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, चंबा, उत्तरकाशी, हर्षिल होते हुए गंगोत्री पहुंचा जाता है। जो इस रास्ते हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी है वो करीब 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर। आपको हरिद्वार से गंगोत्री जाने में करीब 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, गाड़ी बहुत धीरे ड्राइव होती है। हरिद्वार से निकलेंगे तो आपको सबसे पहले उत्तरकाशी में होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आते आते आपको 5 बज जाएंगे। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग उत्तरकाशी से रवाना होकर गंगोत्री के लिए जा सकते हैं। जय गंगा मैया की मित्रों, आज हम 4 धाम का दूसरा बड़ा धाम गंगोत्री दर्शन के लिए जा रहे हैं। खूबसूरत वादियों और बादलों पे चीरते हुए हमारी बस आगे बढ़ रही है। जहाँ एक तरफ गगनचुंबी पहाड़ है तो दूसरी तरफ मोक्षदायिनी माँ भागीरथी की कल कल करती हुई ध्वनि आत्मा को मंत्र मुक्त कर रही है। भी खूबसूरत दृश्य यहाँ के हैं। आप अपने जीवन में एक बार जरूर यहाँ पधारें और इन दृश्यों का आनंद लें। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। सभी भक्त जन भैरव घाटी पर करते हैं विश्राम। यही पास में एक क्या आप तैयार है एक ऐसी यात्रा, गंगोत्री धाम की यात्रा, जिस यात्रा को करने के लिए आपका मन, आपका तन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी यात्रा जो सिर्फ पहाड़ों के बीच से ही नहीं बल्कि प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए आगे बढ़ती है। गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा का अवतरण हुआ था। आप मन पवित्र तन शीतल भक्तों यहाँ पर हो जाता है। माँ गंगा का ये मंदिर तो जग। गंगोत्री यात्रा पे आने के लिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होता है। यहाँ टोकन की जांच होगी। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। उत्तराखंड के 4 धामों में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा, फिर आप माँ गंगोत्री के दर्शन कर सकते हैं। बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। उत्तराखंड तो भारत में अति उत्तम कहलाया। धामों में गंगोत्री धाम ये प्रथम है बतलाया। जिस स्थल पर जय गंगा माई की। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? वृंदावन से। हरिद्वार होके आए होंगे? हरिद्वार गए हुए हो?
ऋषिकेश भी गए हुए होंगे, बनारस भी गए होंगे और यहाँ भी आए हो, तो गंगा माँ का स्वरूप यहाँ से निकलती है गंगा जी। आपने हरिद्वार में भी देखा है, ऋषिकेश में भी देखा है और बनारस में भी देखा है। सब आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार आ रहे हो? कितने धाम किए अब तक? कौन कौन से? केदारनाथ में कितना क्राउड था, भीड़ कितनी थी? मजा आ गया? जय भोले। बहुत बहुत धन्यवाद। पौराणिक एक गाथा भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। प्राचीन काल में भगीरथ राजा हुए थे बड़े महान। राजा सगर जो भगीरथ के जब राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा शांति हेतु ब्रह्मा जी का तप करके माता गंगा का आह्वान किया था और भगीरथी को स्वर्ग से यहाँ ले आए थे, तब से यहाँ पर पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान भी होता है। वेश बदल कर आए धरा फिर अश्व चुराए हैं। कपिल मुनि के ये गंगोत्री धाम है, जिस जगह पे राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तक तपस्या किया। स्वर्गलोक से गंगा उतरी, गंगोत्री, इति नाम गंगोत्री। यही मेन जगह है जिस जगह पे राजा भगीरथ ने तपस्या की। इस जगह पे लोग आते हैं पितृ मुक्त करवाने के लिए आते हैं, तो पितरों को यहाँ पे तर्पण दिया जाता है। तर्पण देके उनके पितृ मुक्त होते हैं। इसी जगह से केदारनाथ, बद्रीनाथ के 5 पांडव भी गए, स्वर्गलोक को चले गए हो। इसी 2-3 जगह से 5 पांडव के केदारनाथ होते हुए, बद्रीनाथ होते हुए स्वर्गलोक को चले गए। यहाँ पे पितरों को तर्पण सदा दिया जाता है, पितृ मुक्त होता है। एक 3 जगह पहले लोग नहाते हैं, धो के नहा धो के जो है पितरों को जो है यहाँ पे तर्पण दिया जाता है। पितृ मुक्त जो है इसी जगह से होता है। कुल गंगा मैया। कपिल मुनि ने उनको भस्म किया, उनकी करनी का भक्तों है फिर तो दंड दिया। अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेत योनि पाए। भटक रहे थे दर बदर वो मुक्ति को चाहे। राजा भगीरथ फिर उस कुल में जन्मे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। राजा भगीरथ पूर्वजों को अपने ध्यान में लाए। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने को है वो चाहे। राजा भगीरथ ने फिर तो नारायण को ध्याया। हुए प्रसन्न जब श्री हरि फिर दर्शन है पाया। राजा भगीरथ ने पूर्वजों की मुक्ति चाही। श्री हरि ने भगीरथ को फिर युक्ति बतलाई। फिर तो भगीरथ ने गंगा माँ का किया है ध्यान। खुश होकर माँ गंगा आई देने को वरदान। आओ धरा पर है माँ गंगे ये वर चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं।